हेलो एवरीवन, वेलकम। तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर हम 3D प्रिंटिंग का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है उसको हम जानेंगे। तो इसके अंदर हम जो वेरियस स्टेप्स है उसके अंदर क्या होता है उसको कम्प्लीटली हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 3D प्रिंटिंग में जो स्टेप्स होते हैं वो एक 3 to 4 स्टेप्स होते हैं। 3D एक मॉडल जनरेट करते हैं, उसको स्लाइसिंग करते हैं और उसके बाद उसको मशीन में उस प्रोग्राम को डाल के हम 3D प्रिंटिंग करते हैं। तो उसको यहाँ पर मैं कंप्लीटली आपको बता दूंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर सबसे पहले जो लिखा हुआ है। तो चलिए, ओके, लेसर पॉइंट। तो अभी यहाँ पर आप जो 3D कैड मॉडलिंग जो सबसे पहले स्टेप जो है वो कैड मॉडलिंग बनाने का। तो कैड मॉडलिंग के लिए आप ऑटो कैड यूटिलाइज कर सकते हैं या फिर कोई भी आपका सॉलिड एज, फिर बाकी के जो कैटिया रहता है या फिर फ्री कैड सॉफ्टवेयर है। जैसे 3D मॉडलिंग के जो भी सॉफ्टवेयर है उनमें से कोई सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल कर सकते हो और उसमें आप आपका जो मॉडल होता है उसको डेवलप कर सकते हैं। इसको छोड़ के भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर जो 3D मॉडल बनाता है उस उन सभी सॉफ्टवेयर्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो ह्यूमन पार्ट्स हो या फिर मशीन पार्ट्स। ह्यूमन, आई मीन ह्यूमन पार्ट्स मतलब जैसे कि ह्यूमन का कोई 3D मॉडल होता है या फिर कुछ अदर 3D मॉडल, बिल्डिंग का 3D मॉडल होता है। जैसे कोई भी चीज़ों का जो 3D मॉडल होता है उनको आप बना सकते हो। तो उसके बाद एक मॉडल बनाने के बाद उसका जब आप सेव करते हो तब उस वक्त आपको STL फाइल जो होता है, इन शॉर्ट स्टीरोलिथो, STL मतलब स्टीरोलिथोग्राफी जो होता है उसका ही एक ये है वो। तो STL फाइल जो होता है इन टर्म्स ऑफ उसमें आपको सेव करना है। तो उससे होता क्या है, जब आप STL फाइल में सेव करते हो तो उसको नेक्स्ट आप डाटा प्रिपरेशन यानी कि एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में यानी कि ट्रायंगुलेशन फॉर्म, एक टाइप ऑफ स्लाइस करता है। तो नेक्स्ट जो वही प्रोसेस है यहाँ पर जो दिखाया गया है स्लाइसिंग, जो कुछ इस तरह ये जो मॉडल बना है अभी कुछ इस तरह दिख रहा है। यानी कि वो हर जो 3D कंप्लीटली एक मॉडल होता है उसको डिवाइड करके लेता है और छोटे 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 पार्ट्स में। तो उसको स्लाइसिंग कहा जाता है। एंड उसके बाद उसके अंदर आप डिसाइड कर सकते हो बाकी की चीज़ें, जैसे कि कितना आपको अंदर डेंसिटी, यानी कि पूरा अगर एक पार्ट बना रहे हो तो आप हॉलो भी बना सकते हो उसको, या फिर फुल्ली रिजिड बना सकते हो, और या फिर अंदर आप स्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हो जिसकी वजह से अभी आपको नेक्स्ट में दिखाऊंगा वो कि किस तरह आप स्ट्रक्चर बनाते हो जिसकी वजह से आप उसका वेट रिड्यूस करते हो। तो यहाँ पर आप स्लाइसिंग करते हो, स्लाइसिंग होने के बाद आप मैन्युफैक्चरिंग उस पार्ट्स को बनाते हो और उसके बाद पोस्ट प्रोसेसर में कुछ चीज़ें आप करते हो जैसे कि ट्रीटमेंट वगैरह, पॉलिशिंग हो या फिर कुछ सरफेस फिनिश हो जैसी चीज़ें। तो अभी ये कंप्लीट स्टेप्स जो है ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो इस चीज़ को देखने के बाद अभी आप प्रैक्टिकल में आपको दिखाऊंगा किस तरह आप बनाते हो। तो यहाँ पर देखिए आप, ये जो एक आप ये मेटल 3D प्रिंटिंग नहीं है बल्कि ये पॉलीमर टाइप ऑफ है। तो बट हमको यहाँ पर प्रोसेस समझना है किस तरह लेयर बाय लेयर हम मटेरियल को ऐड करते करिए। तो देखिए यहाँ पर नीचे जो है उसके अंदर एक नोजल है। इसके नीचे जहां पर एक नीचे एक नोजल है और यहाँ पर ऊपर हमारा प्लास्टिक का, ये आपको ऑनलाइन अगर आप चेक करोगे अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पे ऊपर, वहां पर आपको ये दिखता है 3D प्रिंटर PLA टाइप मटेरियल टाइप वाला, यानी कि प्लास्टिक टाइप वाला जो आपको कंपोनेंट्स कोई भी हो उनको आप बना सकते हैं। तो यहाँ से फीडर, ऊपर एक फीडर होता है, वहां से कंटिन्यूसली आप प्लास्टिक को फीड करते हो। तो ये 3D प्रिंटर लेयर बाय लेयर हर चीज को लेयर बाय लेयर ऐड करते जाता है। ये जो मैंने ये खुद ये प्रैक्टिकली जो चीज को मैं डिजाइन किया है और वो अभी प्रिंट कर रहा है। नीचे देखिए नोजल, आपको पता भी नहीं चलता है कि वो लेयर बाय लेयर किस तरह ऐड कर रहा है करके, क्योंकि
इतना थिन लेयर डालते जाता है। और दूसरी चीज जो हमने बताया, स्लाइसिंग करने के बाद जो आप ऐसे स्ट्रक्चर अंदर बना सकते हो। अभी ये पूरा रिजिड नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये ऐसे ही क्रॉस 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 या फिर क्यूबिक क्यूबिक जो स्ट्रक्चर है उस डिजाइन में वो मटेरियल ऐड करते जा रहा है। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका जब कंपोनेंट बनता है ना तब हल्का, पूरा हल्का बन जाता है। अभी वहां पर जो आपको दिख रहा है, फाइनली जब वो पार्ट बन के रेडी हो जाता है तब वो ऊपर देखिए रील जो है वो वहां से यहाँ से फीड किया जा रहा है। ओके, तो फाइनली जब आपका जो मटेरियल बन के रेडी हो जाता है तो ऊपर जब उसको फिनिश किया जाता है तो वो अंदर जो स्ट्रक्चर है वो आपको दिखेगा भी नहीं, क्योंकि वो उसको सही ढंग से फिनिश करता है। लास्ट को फ्लैट, एकदम फ्लैट से फिनिश कर देता है, बट अंदर जो है ऐसे खोखला खोखला जैसे होता है ना, वैसे उस तरह रहता है। तो उसकी वजह से होता क्या है, उसका वेट जो होता है कम हो जाता है, लाइट वेट। उसी वजह से इस टेक्नोलॉजी को जो है बहुत डिमांड है, जिसके अंदर आप लाइट वेट, और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में तो इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जैसे कि जब आप एरोस्पेस में कुछ पार्ट्स हवा में उड़ाते हो तो जितना उसका आप वेट कम बनाते हो तो उसकी वजह से क्या होता है, लाइट वेट होने की वजह से ईंधन जो होता है, फ्यूल यानी कि, तो वो कम लगता है। तो यहाँ पर इजीली उन पार्ट्स को हम कैरी कर सकते हैं। तो उसकी वजह से नासा हो, कहीं हमारा इसरो हो, बहुत जगहों पर इन 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज को ही इस्तेमाल करके कंपोनेंट्स बनाया जाता है। तो मैं आगे आपको दिखाऊंगा इस किस तरह इसमें अंदर जो पार्ट्स है उनको बनाया गया है, एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा। अभी यहाँ पर देखिए एक नट आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये जो है अलाइन की से टाइट यूज करके टाइट किया जाता है इस नट को। अभी देखिए इसके ऊपर थ्रेड जो है वो थ्रेड कंप्लीटली बने हुए हैं, बट यहाँ पर आपको एक चीज दिख रही है, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसके अंदर ये पूरा यहाँ पर आप देख सकते हो खोखला है ये, इट इज ऊपर से सिर्फ आपको रिजिड दिख रहा है, बट अंदर उसके अंदर पूरा स्पेस यानी कि क्यूबिक एक स्ट्रक्चर बनाया रहता है। उसकी वजह से स्ट्रेंथ भी उसका ज्यादा रहता है। हमको लगता है बल्कि जैसे कि देखने के बाद लगता है कि इसके अंदर अगर वो स्ट्रक्चर बनाया तो वीक होगा, पर वैसे नहीं रहता है। स्ट्रक्चर जब एक बनता है तब वो पूरा स्ट्रेंथ देता है उसके अंदर, और अदर स्ट्रेसेस भी है वो भी रिड्यूस हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो इसका अगर वेट और जो नॉर्मली जो मैन्युफैक्चर किया हुआ बोल्ट सेम मटेरियल्स जो है उसको कंपेयर करके देखिए, तो आपको यहाँ पर ये इसका वेट जो है वो आपको लेस मिलेगा और उससे भी बेहतर स्ट्रेंथ इसका रहेगा। सो दिस इज व्हाई 3D प्रिंटिंग इज बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर एडवांस एज अ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। बट कॉस्ट की वजह से आजकल करंटली जो है उसको कम इस्तेमाल किया जाता है, बट इन फ्यूचर डेफिनेटली जब इसका कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा तो इसको इस्तेमाल बहुत किया जाएगा। तो यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल है जिसको आप देख सकते हैं, जिसके अंदर एक हीट एक्सचेंजर है ये। तो अंदर भी आपने स्पेस दे दिया। जैसे कि हीट एक्सचेंजर में क्या रहता है, जितना सरफेस आप एक्सपोज करते हो एटमॉस्फेयर को उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर हो जाता है। तो जहां पर हमको ज्यादा कूलिंग चाहिए, रैपिड कूलिंग की नेसेसिटी होती है, तो वहां पर आप ऐसे स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, यानी कि मिनिमम स्पेस से मैक्सिमम हीट डिसिपेट कर सकते हैं। तो इसकी वजह से इस टेक्नोलॉजी को ज़्यादा डिमांड है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया किस वजह से इसको ज़्यादा डिमांड है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है। तो यहाँ पर एक अभी एक हैंडल है। अगर आप नॉर्मल हैंडल लेते हो तो उसके अंदर क्या होता है, पूरा मटेरियल भरा होता है। उसकी वजह से उसका एक तो वेट ज़्यादा बन जाता है और दूसरी चीज़ उसका जो मटेरियल वेस्ट है तो वो भी ज़्यादा होता है। बट अभी यहाँ पर ये जो है एक कट सेक्शन है, ऊपर से कट किया हुआ है, बट ये जो हैंडल है तो उसके अंदर एक स्ट्रक्चर है, ये देखिए स्ट्रक्चर है। और फाइनली जब इसको फिनिश किया जाएगा तो इस तरह उसके ऊपर सरफेस फिनिश आ जाएगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा।
तो ये लाइट वेट होता है, ये लाइट वेट होता है कंप्लीटली। अंदर ये स्ट्रक्चर होने की वजह से उसका स्ट्रेंथ जो होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। अभी यहाँ पर देखिए ये जो स्ट्रक्चर है लैटाइस लाटा स्ट्रक्चर फॉर दी मास रिडक्शन, यानी कि जो एक एक कंपोनेंट है तो उसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है ये लैटाइस स्ट्रक्चर है। तो अ, इस चीज़ों को आप सीट कवर्स या फिर सीट्स या फिर कोई केबिन जो बना रहे हो प्लेन्स के अंदर, तो वैसे आप ये वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर, तो ये पूरा यहाँ पर मटेरियल नहीं भरा है, यहाँ पर ये देखिए इतना सारा गैप है, तो उसकी वजह से क्या होता है वेट उसका रिड्यूस हो जाता है। देन नेक्स्ट, आप जब कंपोनेंट्स बनाते हो तो कुछ एंगल में अगर रहता है तो उसको सपोर्ट दिया जाता है, यू कैन गिव दिस सपोर्ट्स लाइक दिस। तो यही सारी चीजें आपको डिस्कस करना है। नॉट ओनली इट इज लिमिटेड टू दी एरोस्पेस और for the advance only, it is also being utilized in the medical and as well as इंजीनियरिंग। बहुत हम जिस फील्ड में हम इंजीनियरिंग को जानते हैं उन सभी जगह पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर कॉम्प्लेक्स शेप्स होते हैं जिनको नॉर्मल प्रोसेस से बनाना डिफिकल्ट होता है, या फिर जो चीज़ें आपको जैसे कि अभी यहाँ पर देखिए डेंटल पार्ट्स जो है वो भी जो है 3D प्रिंटिंग से बनाया गया है मेडिकल में। तो कुछ इस तरह सपोर्ट दिया जाता है, कुछ अगर एंगल ज़्यादा है तो वाइल मैन्युफैक्चरिंग। तो उसके बाद कुछ पोस्ट प्रोसेसर होते हैं, जैसे कि कंपोनेंट बनाने के बाद कुछ प्रोसेसर होते हैं जिनको आपको इस्तेमाल करना होता है, जैसे कि मशीनिंग, ईडीएम एंड ग्राइंडिंग करते हो, पॉलिशिंग, यानी कि कुछ बर्स या फिर कुछ मटेरियल जो अगर बना रहता है तो उसको निकालने के लिए, फिर फिनिश देने के लिए आप कुछ पोस्ट प्रोसेस करते हो, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आती है। हीट ट्रीटमेंट आता है, आप इन चीज़ों को जानते हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। ईडीएम यानी कि क्या, एब्रेसिव जेट मशीनिंग यानी कि क्या, इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया है। तो ये जो है ये प्रोसेस 3D प्रिंटिंग का प्रोसेस है, जिसके अंदर आप कंप्लीटली एक पार्ट को किस तरह बनाते, और उसके बाद इस प्रोसेस में जो एक चीज़ है हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। मेटल जो है, अभी जो मैंने मेटल प्रोसेस प्रीवियस वीडियो में देखा है, तो उस पाउडर को किस तरह बनाया जाता है वो आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे। तो कुछ जैसे कि मैं बता रहा था कि जब आप कंपोनेंट्स बनाते हो तो प्रैक्टिकली अगर आपने बनाया है तो आपको यहाँ पर दिख रहा है अभी क्लियरली बना रहा है, बट कुछ जब मैन्युफैक्चरिंग में जब करते हो तब प्रॉब्लम्स भी आते हैं। जैसे कि अगर आप नोजल टिप अगर आपका क्लीन नहीं है, या फिर मटेरियल आपका सही नहीं है, टेम्परेचर सेटिंग सही नहीं है, तो आपका जो कंपोनेंट बन रहा है वो डैमेज हो सकता है। तो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको सही सेटिंग्स वगैरह करना होता है। तो हीट जो है उसको आपको सही सेट करना होता है। मटेरियल नोजल जो होता है उसको आपको नोजल का टिप उसको क्लीन रखना होता है, सरफेस जो होता है उसको क्लीन रखना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली आपको ये चीज़ें समझेंगी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।